2 बजे डॉक्टर के यहाँ जाओ। अगर डॉक्टर वास्तव में डॉक्टर, इसलिए डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा गया है। अगर डॉक्टर है वास्तविक डॉक्टर, तो डॉक्टर दूसरा भगवान है। आपके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, कहीं भी दर्द है, एक इंजेक्शन मारता है, दर्द को दूर कर देता है। आप मर रहे हो, घायल हो, खून बह रहा है, हाथ टूट गए, पांव टूट गए, सब जॉइंट करके ठीक ठाक करके कंप्लीट कर देता है। इसलिए डॉक्टर को दूसरा भगवान कहते हैं। लेकिन डॉक्टर की समझ बिगड़ जाए तो डॉक्टर बनाम डाकू भी हो जाता है, वो दिन में लूट लेता है। दूसरा भगवान। आप 2 बजे रात को जाइए, डॉक्टर उठ करके तुरंत आपको देखता है, अपनी नींद को त्याग करता है। डॉक्टर से भी सीखो कि सेवा अगर करनी है तो अपनी नींद को त्याग करना सीखो, आराम को त्याग करना सीखो, सुविधा को त्याग करना सीखो। एक डॉक्टर से भी सीख सकते हो। पूरा संसार शिक्षा शास्त्र है, जहां जो सीखना चाहो सीख सकते हो। मेरे को जो सन्यास मैंने लिया, हमारे पत्रकारों ने मुझसे पूछा आपको सन्यास लेने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त है? तो मैं कोई साधुओं से प्रेरणा नहीं मिली, न तो कोई ग्रंथ से मिली, न पंथ से मिली, न संत से मिली। मेरे पास ये कोई वातावरण नहीं था। लेकिन जो मूर्ख लोग थे उनसे प्रेरणा हमको मिल गई, हुल्लड़बाजों से, भोंगड़ लोगों से, उपद्रवियों से। मैंने देखा स्कूल में जो बच्चे हुल्लड़बाजी करते थे, देख करके मुझे वैराग्य हो गया। शिक्षकों के घरों की दशाओं को देख करके मुझे वैराग्य हो गया। अपने घर के पड़ोसियों की दशाओं को देख करके वैराग्य हो गया कि मैं संत बनूंगा। रामायण भी शिक्षा शास्त्र है, उसमें जो सीखना चाहो सीख सकते हो। भाई की सेवा करना सीखना है तो लक्ष्मण से सीखो, भाई के लिए त्याग करना सीखना है राम से सीखो, और भाई के लिए राजगद्दी छोड़कर नंदी ग्राम में रहना सीखना है तो भरत से सीखो, और भाइयों के बीच में मौन रहना सीखना तो शत्रुघ्न से सीखो, और जिद करके अपने पति को परलोक पहुंचाना सीखना तो कैकेयी से सीखो। घर घर में आग लगाना सीखना है तो मंथरा से सीखो। नाक कान कटवाना सीखना है तो सुपर्णखा से सीखो। अहंकार करके मरना सीखना है, परिवार को बर्बाद करना सीखना है तो रावण से सीखो। पर स्त्री गमन करके बर्बाद होना सीखना है तो रावण से सीखो। रात दिन सोना सीखना तो कुंभकर्ण से सीखो। अभिमान में गर्जना सीखना तो मेघनाद से सीखो, और भाई की लात खा करके भगवान की भक्ति करना सीखना तो विभीषण से सीखो। रतन का जतन करूं, माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। कबीर साहब कहते ये जीव आया है, एक दिन फिर चला जाएगा। यहां परमानेंट कोई नहीं आया है, सब टेम्परेरी है। मैं भी टेम्परेरी, तुम भी टेम्परेरी, हर पद टेम्परेरी है, हर अधिकार टेम्परेरी है, हर शरीर टेम्परेरी है। आज जो स्त्री का शरीर पाकर बैठी है आत्मा, कल वो पुरुष का शरीर भी प्राप्त कर सकती है। आज जो पुरुष बनकर के बैठी है आत्मा, वो कल नारी बनकर के आ सकती है। एक जन्म की पुत्री बनकर है पत्नी बन जाती, फिर आगामी भाव में माता बनकर पैर पुजाती। पिता पुत्र के रूप जन्मता बैरी बनता भाई, पुत्र त्याग कर देह कभी बन जाता सगा जमाई। बहुत बड़ा परिवर्तन है। आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष है। आत्मा ना बूढ़ा होता, न जवान होता है, न बालक होता है। आत्मा का स्वरूप अजर है, अमर है, विनाशी है, अखंड है, निर्विकार है। आत्मा जब पवित्र कर्म करने लग जाता है तो यह आत्मा ही परमात्मा कहलाता है। इसमें बहुत लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं मिल रहा है। एक भक्त ने भगवान से कहा कि कहां तुमको ढूंढूं, कहां तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता तुम बता दो। भक्त कह रहा है भगवान तुम अपना केवल एड्रेस बता दो, फिर तुम टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगा आपके पास। तो भगवान मुस्कुराया और बोला, भगवान की तरफ से जवाब आया,
कि मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, फकत अपने मन को निर्मल बना लो। जय हो, ताली बजा दो, निर्मल बना लो। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, वह पेड़ पेड़ नहीं जिसमें हरी भरी डाली ना हो, वह मकान मकान नहीं जिसमें मेहमान के ठहरने के लिए एक कमरा खाली ना हो, वह ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो, और वह ससुराल ससुराल नहीं जिसमें शाला और साली ना हो, और वह बदनावर बदनावर नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो। अब लोगों को लगा कि कुछ है दम, क्योंकि साला साली का इंजेक्शन मार दिया मैंने। 80 साल का बूढ़ा 6 महीने से लेटा हो खाट पे, बेड रेस्ट में उठ ना पाता हो, उसको आकर कोई सूचना दे दे कि तुम्हारी शाली आई है, एक झटके में खड़ा हो जाता है और पूछता किधर है यार, देख लेता हूं। ये साला साली शब्दों में बहुत चुंबक है, जोरदार ताली भी बजाना चाहिए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सीधे बैठ जाओ। आत्मा का स्वरूप कैसा है? अमर है। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। विश्वास कीजिए और स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब तुम्हारे सिर में दर्द होता है तब तुम कहते हो मेरा सिर दर्द हो रहा है। इसका मतलब सिर तुम नहीं हो, सिर तुमसे अलग है। ठीक बात। तुम्हारे कमर में दर्द होता है तो तुम कहते हो मेरी कमर में दर्द हो रहा है। इसका मतलब तुम अलग हो, कमर अलग है, तुम कमर नहीं। तुम्हारे घुटनों में दर्द हो रहा, तुम कहते हो मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। यानी घुटना अलग है, तुम अलग हो, लेकिन तुम उस दर्द को फील करते हो, अनुभव करते हो कि दर्द हो रहा। तो तुम कौन हो? तुम घुटना नहीं हो, सिर नहीं हो, कमर नहीं हो, पीठ नहीं हो, पेट नहीं हो, टांग नहीं हो, आंख नहीं हो। तुम कहते हो मेरी आंख में दर्द है, दांत में दर्द है, कान में दर्द है। तुम कहते हो मेरा शरीर आज पूरा बदन दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है। इसका मतलब तुम शरीर नहीं हो। सही बात। आज आत्मबोध करा देता हूं। तो फिर तुम कौन हो? तुम इंद्रियां नहीं हो, मन। तुम कहते हो आज मेरा मन बहुत बेचैन है, मेरा मन बेचैन है। इसका मतलब मन अलग है और तुम अलग हो। तुम मन की बेचैनी को समझ रहे हो। तो तुम मन भी नहीं हो, तुम इंद्रिय भी नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, शरीर के अंग भी नहीं हो। तो फिर तुम कौन हो? Who am I? तुम बताओ कौन हो? तुम सबको जानने वाले हो, मानने वाले हो, स्थापित करने वाले हो। तुम ज्ञान स्वरूप हो, अर्थात तुम परम पवित्र चेतन तत्व आत्मा हो। आज ये समझ लेना। लेकिन अगर तुम तुमको भूल गए तो क्या दशा होगी? ज्यादातर लोग अपनी आत्मा को भूल जाते हैं।
और परमात्मा को ढूंढते। वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख रखे साथ। कस्तूरी कुंडले बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। ज्यो तिल माही तेल है चकमक माही, आग तेरा साईं तुझ में जाग सके तो। पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे बहिन्युपयो घृतम इच्छो गुणम देहे पश्चात मानम विवेकता। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन, तिष्ठति उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता, महेश्वरा परमात्मे चापिक्ते देहे अस्मिन् पुरुषा परा। अंगुष्ठ मात्र पुरुषा आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीज गुप्सते यतत वै तत्। एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शात मैथुनान, एतेनेव बीजानात् किमत्र परिशस्यते यतत वै तत्। उपनिषद का मंत्र मैं आपको बताया हूं, वेद का भी मंत्र बताया हूं कि ये जीवात्मा क्या है। तुलसीदास कहते हैं घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। और कबीर साहिब भी कह रहे हैं क्या क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन। घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन। ओहो क्या ढूंढ रहे बन बन। घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन। क्या ढूंढ रहे बन बन। आते रहिए, मैं मुड़ मुड़ के देख लेता हूं। घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन। क्या ढूंढ रहे बन बन। कबीर साहब बहुत मजेदार है। अभी शुरुआत में जब मेरे से प्रवचन करने के लिए, निवेदन करने के लिए श्री मनोहर ऊंटवाल जी से कहा गया गुरुदेव से निवेदन करो, धन्यवाद दो जनता को, तो उन्होंने एक बात सुनाई कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चक्की कोई न पूजे जाका पीस खाए काम खत्म। 100 सुनार की एक लोहार की लगा दिया। मैं मुस्कुरा रहा था कि ये तो बहुत हिम्मत वाला आदमी ही बोल सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि जो खुदाए मस्जिद वसत है और मुल्क के ही घेरा। अगर खुदा मस्जिद में रहता है तो और स्थान में कौन रहता है? अगर भगवान मंदिर में रहता है तो फिर मंदिर के बाहर कौन रहता है? इसलिए ये नहीं कह सकते हो भगवान यहाँ है, ये नहीं कह सकते खुदा यहीं है, ये कहो खुदा खुद में है और भगवान हृदय मंदिर में रहता है। रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है। रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है। रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है। रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है। रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है।
रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। मंदिर टूटे मस्जिद टूटे कोई नहीं मुजाका है। मंदिर टूटे मस्जिद टूटे कोई नहीं मुजाका है। पर काहू का दिल मत टूटे, पर काहू का दिल मत टूटे। ये घर खास खुदा का है, ये घर खास खुदा का है। ये घर खास खुदा का है। ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो मूर्ति धरी है, मस्जिद सफम सफाई है। मंदिर में तो मूर्ति धरी है, मस्जिद सफम सफाई है। दिल दरगाह में झलक रहा है, कैसी नूर खुदाई है। आजा मनोहर। दरगाह में झलक रहा है, कैसी नूर खुदाई है। दिल दरगाह में झलक रहा है, कैसी नूर खुदाई है। मंदिर टूटे मस्जिद टूटे कोई नहीं मुजाका है। मंदिर टूटे मस्जिद टूटे कोई नहीं मुजाका है। पर काहू का दिल मत टूटे, ये घर खास खुदा का है। पर काहू का दिल मत टूटे, पर काहू का दिल मत टूटे। ये घर खास खुदा का है। ये घर खास खुदा का है। ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो मूर्ति धरी है, मस्जिद सफम सफाई है। मंदिर में तो मूर्ति धरी है, मस्जिद सफम सफाई है। दिल दरगाह में झलक रहा है, दिल दरगाह में झलक रहा है। कैसी नूर खुदाई है, कैसी नूर खुदाई है। दिल दरगाह में झलक रहा है, कैसी नूर खुदाई है। कैसी नूर खुदाई है। रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। रहम है जिसके दिल अंदर भगवान वहीं पर रहता है। रहम है जिसके दिल अंदर भगवान वहीं पर रहता है। भगवान वहीं पर रहता है। भगवान वहीं पर रहता है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। आत्मा में ही परमात्मा का प्रभाव है। मंदिर में तो भगवान की प्रतिमा है, लेकिन आपके अंदर में भगवान की प्रतिभा है। इतना फर्क है। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। भाइयों और बहनों, आपको आत्मबोध हो जाए तो आपका दुख कम हो जाएगा। शरीर, जब तुम शरीर नहीं हो, शरीर के मरने पर फिर तुम मरते भी नहीं हो। मौत का डर खत्म।
और ये भी याद रखना, जब तुम शरीर नहीं हो तो तुम्हारे शरीर को कोई गाली दे रहा है, वो गाली भी तुमको नहीं मिल रही है। मैंने सुना है महात्मा बुद्ध किसी गांव से निकले, गांव के उदंड लोगों ने उनको घेर लिया, रोक लिया और गालियां देना शुरू किया। बुद्ध मुस्कुराते मुस्कुराते गाली सुन रहे हैं, तो गांव के लोगों ने कहा गाली का कुछ जवाब तो दो। तो बुद्ध ने कहा जवाब नहीं दे सकता। बोले क्यों? कहा क्योंकि अब बोध हो गया, इसलिए अब क्रोध नहीं रह गया। तब जवाब क्या? बुद्ध ने कहा जवाब लेना था तो 10 साल पहले आकर गाली देते, उस समय बोध नहीं हुआ था, तब मेरे पास भी क्रोध था। तो बोले उस समय अगर गाली देते हम सब लोग तो तुम क्या जवाब देते? तो बुद्ध ने जो जवाब दिया सुनने जैसा जवाब है। बुद्ध ने कहा उस समय गाली का जवाब गाली नहीं देता तो फिर क्या देते? उस समय सिर अलग और धड़ अलग कर देता, क्योंकि मैं भी राजकुमार था। बोध हो जाए तो सहन शक्ति बढ़ जाती है। आज बहुत आनंद आया मुझे, ऐसा मन होता है एक दिन और रुक जाऊं। रुक जाऊं तो भोजन कौन देगा? क्योंकि मनोज सोमानी ने तो 1 दिन का इंतजाम 2 दिन का किया है। तीसरे दिन रुक जाऊं तो लफड़ा फंस जाए। भोजन मिल जाएगा। तुम सब लोग बना के ले आओगे नाश्ता? कमाल है। इधर वालों से पूछूं जरा, कुछ मिलेगा? पानी वानी मिल जाए? कुछ मिले न मिले, केवल प्रेम का पानी मिले और श्रद्धा का भोजन मिले। लोग 7-7 दिन व्रत रह लेते हैं, तो एक दिन आपके प्रेम में हम व्रत रहकर भी प्रवचन सुना सकते हैं। ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश, ये धार जिला, जहाँ सत्संग की धार बही, भक्ति की धार बही, इसका नाम किसी पूर्वज ने धार शायद इसलिए रखा होगा कि यहाँ पर पहले से सत्संग की धारा बहती होगी। ज्ञान की धार, सत्संग की धार जहाँ बहती है, उस जिले का नाम धार है। अब मैं एक चीज़ पूछ लूँ, उसके बाद फिर समापन की ओर जाऊँगा। इसमें कितने लोगों की इच्छा है कि गुरुदेव कम से कम 5 साल के बाद जरूर हमारे बदनावर में आना? हाथ उठा दो। क्या हुआ? 5 साल जल्दी है, चलो तो 10 साल मान लो। नहीं, कितना? 3 साल, 1 साल, 2 साल, 1 साल। सबका मन है 1 साल, लेकिन साल भी सबका बड़ा छोटा होता है। सत्य बात है, 1 साल बाद मैं जल्दी आ जाऊं, लेकिन हमारा मनोज सोमानी और हमारा लाडला बालक ऊंटवाल तो कुछ नहीं कह रहा है।